वेलकम बैक। पहली तिमाही में एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब दोगुना हो गया है। आय और मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। एग्री मशीनरी, रेलवे और कंस्ट्रक्शन उपकरण जैसे सेगमेंट में कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। नतीजों पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के होल टाइम डायरेक्टर और CFO भरत मदान जुड़ गए हैं। भरत मदान साहब, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ से बात करने के लिए। ये जो आपकी एग्री सेगमेंट में, जो एग्री मशीनरी सेगमेंट में जो मार्जिन में इतना शार्प इंप्रूवमेंट आया 10.5% से 13%, क्या ये किसी वन ऑफ की वजह से आया या ये ट्रैजेक्टरी सस्टेनेबल है? या गुड मॉर्निंग अनुज जी। आई थिंक ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, हमने इस वजह से अपना कमेंट्री में भी बोला। एसेंशियली इसमें दो तीन रीजन थे। एक ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस हैं जो काफी अच्छे सॉफ्ट रहे हैं इस पीरियड में, जिनका इम्पेक्ट हमारा लैग इम्पेक्ट होता है। तो बेसिकली एक क्वार्टर लैग के साथ में इम्पेक्ट आता है। तो हमने लास्ट क्वार्टर में भी ये बताया था कि आगे जाके हमें उम्मीद है कि मार्जिन जो है इम्प्रूव होंगे कमोडिटी प्राइस सॉफ्ट होने के साथ में। तभी जितना पुराना इन्फ्लेशन था कमोडिटी प्राइस का, मोस्टली वो प्राइस इंक्रीजेस हमने ऑलरेडी कस्टमर्स को पास ऑन कर दिए हैं। तो आगे जाके जितना हमें अब सॉफ्टनिंग अगर दिखती है कमोडिटी प्राइस में, उसका डेफिनेटली इम्पेक्ट फेवरेबल होना है मार्जिन्स के ऊपर में। उसके अलावा कॉस्ट साइड पे भी कंपनी ने काफ़ी एफर्ट किए हैं। आई थिंक ऑन द मटेरियल कॉस्ट फ्रंट पे और फिक्स कॉस्ट फ्रंट पे भी, जैसे आप देखेंगे रिजल्ट्स में, तो काफ़ी वो कंट्रोल के अंदर रही है। तो उसकी वजह से भी जो है मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव होने को मिला है। तो ये एक रीजनेबल ट्रेजेक्टरी क्या होगी? 13.5 तो शायद सस्टेनेबल ना हो। नहीं, हमने तो हमारा इनफैक्ट आप पुराने मार्जिन देखेंगे तो 14-15% का हमारा जो इंडस्ट्री एवरेज मार्जिन है, तो उसकी हमने गाइडेंस दी थी कि हम अल्टीमेटली इस ईयर में एग्जिट करेंगे तो इसी मार्जिन की रेंज में करेंगे। तो हमें लगता है अभी आगे इम्प्रूवमेंट की और पॉसिबिलिटीज हैं इस मार्जिन में। तो आई थिंक बाय द टाइम जो इस साल को हम एग्जिट करेंगे तो वी शुड बी स्लाइटली हायर। तो इससे थोड़ा ऊपर ही जाएगा मार्जिन, तो वो कम नहीं होगा। हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले होगा। तो किसी क्वार्टर में नंबर्स कम होते हैं बिकॉज ऑफ सीजनलिटी। जैसे इस टाइम सीजन डिले है हमारा, दशहरा दिवाली सब हमारा थर्ड क्वार्टर में आएगा। तो उसकी वजह से Q2 में भी सॉफ्ट रहेगा, बट थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर स्ट्रॉन्ग होंगे इसमें। सर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेल्स कैसी रही, कितनी यूनिट्स बिकी यहाँ पर? और अभी तो हम मानसून की अवधि में हैं, बट पोस्ट मानसून सर यहाँ पे कितने अपटिक्स की आपको पॉसिबिलिटी लग रही है? इस डिवीजन में ग्रोथ कैसी रह सकती है? अभी फर्स्ट क्वार्टर में हमारी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ थी। फिर लास्ट दिसंबर से अगर हम देखें तो डिमांड जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ी है। तो अभी भी 40% से ऊपर की ग्रोथ थी फर्स्ट क्वार्टर में। और अभी जुलाई के महीने में भी, जो मानसून के मंथ में नॉर्मली ग्रोथ नहीं होती है, उसमें भी हमारी कभी 40-50% की ग्रोथ रही है वॉल्यूम में। तो अभी डिमांड मोमेंटम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट साइड पे काफ़ी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं काफ़ी काम चल रहा है। मानसून पीरियड में भी अच्छी डिमांड आ रही है। तो मानसून के बाद तो डेफिनेटली सितंबर ऑनवर्ड्स डिमांड और पिक होगी। तो ये वाला हमें लगता है मोमेंटम जो है उसका 30-40% का जो है इसका डिमांड सस्टेन रह सकती है आगे जाके भी। अच्छा सर, ये अभी कंस्ट्रक्शन की बात हो गई आपकी और एग्री इक्विपमेंट्स की बात हो गई। मैं अगर रेलवे सेगमेंट में आऊँ तो रेलवे प्रोडक्ट सेगमेंट में आपका एग्जैक्टली कितने अपटिक्स रहे इस क्वार्टर में सर? और अभी अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए आउटलुक शेयर करेंगे अपना प्लीज यहाँ पे रेलवे सेगमेंट में सर? या तो रेलवे में इस क्वार्टर में ऑब्वियसली जो रन रेट देखें पिछले 3-4 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा आ रहा है। इवन तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट 70% से ऊपर की ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में। और अभी हमारी क्वार्टर एंड पे ऑर्डर बुक भी ऑलमोस्ट 950 करोड़ की है, जिसको हम अगले 6-8 महीने में एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी जो रन रेट है इसी की रेंज में ही रहेगा। आई थिंक अबाउट 80-90 करोड़ मंथ की एवरेज हमारी अभी आ रही है रेलवे बिजनेस में, और हमें लगता है वो आगे मेंटेन रहेगी। सो ओवरऑल फुल ईयर बेसिस पे 20-30% की ग्रोथ होगी इस बिजनेस में भी। तो टॉप लाइन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। मार्जिन वाइज डेफिनेटली थोड़ा उसमें इस क्वार्टर में थोड़ा हमारा मिक्स बहुत बेटर था, इसलिए मार्जिन ज़्यादा अच्छे आए हैं। लेकिन आगे जाके मार्जिन जो है हमारे 16-17% की रेंज में हमारा रेलवे का गाइडेंस है, और उसी रेंज में आ रही है। लगता है फुल ईयर तो मेंटेन रहेंगे ऑन हाई रेवेन्यू बेस। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको अगले क्वार्टर्स के लिए। तो ये हो गई बात एस्कॉर्ट्स की। नंबर्स अच्छे आए एस्कॉर्ट्स के। और जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो मैनेजमेंट बोल रही है कि हाँ, कुछ कमोडिटी प्राइसेस का फ़ायदा ज़रूर मिला इनको, लेकिन यहाँ से भी मार्जिन उनको लग रहा है कि इम्प्रूव ही होंगे, गिरेंगे नहीं। अब ये स्टॉक में एक वन वे रैली हुई है। आज सुबह मैं पढ़ रहा था, CLSA का एक नोट पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छा नोट था।
उन्होंने सेल टारगेट दिया है, हालांकि टारगेट प्राइस रेज किया है। उनका मानना है कि नंबर्स अच्छे थे लेकिन रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी गिरे हैं, उसका एक फ़ायदा मिला है इन्हें, और वैल्यूएशन काफ़ी महंगी है। और उनको लग रहा है कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो इस बेस पर शायद सिंगल डिजिट में ही ग्रो होगी इसके लिए। नीलेश जी, कोई व्यू आपका एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर? हाँ बिल्कुल अनुज जी, देखिए लगातार एक अप ट्रेंड में रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर और एक 2400 के आसपास एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो अब जो सपोर्ट है वो काफी नीचे है, लगभग 2400 के आसपास है। तो इन लेवलों पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं होगी, बट यहाँ से अभी भी अपसाइड पॉसिबल है। 2800 के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बट बेहतर होगा कि थोड़ी सी गिरावट हो तब यहाँ पे खरीदारी करें। 2800 से 3000 तक की जोन में हमें नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। और निचले स्तरों पर इमीडिएट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 2460 के आसपास का है। ओके, चलिए ये बात हो गई एस्कॉर्ट्स की। नीलेश जी, कोई और ट्रेड समझ में आया आपको? मार्केट काफ़ी वीक है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। एक गिरावट के बाद एक रिकवरी का अटेम्प्ट हो रहा है और इस रिकवरी में मेटल्स में थोड़ा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है, एलएनटी में भी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक पे ही फोकस है। और यहाँ पे फार्मा स्पेस में से डिवीज लैब भी एक पर्टिकुलर काउंटर है जो रडार पे आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 3750 तक का अपसाइड यहाँ पे पुल बैक के चलते हमें देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3620 को यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। तो ओवरऑल फार्मा स्पेस में से डिवीज लैब थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है। ओके नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस शो में इतना ही। वीरू और मुझे दीजिए इजाज़त। मार्केट एब्सोल्युटली डे लो। शायद वो जो यूएस मार्केट, जो यूएस में ओवरनाइट डेवलपमेंट हुई, वो आउट ऑफ सिलेबस आया, तैयार नहीं था मार्केट उसके लिए, और यूएस नहीं गिरा लेकिन हम गिर गए। ये नीरज जी को सौंप देते हैं। अनुज, इसमें दो चीजें देखिए। आवाज के दर्शक कंप्लेंट नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा उनको कहते थे कि आपको अलर्ट रहना है। बिल्कुल। कोई भी चीज, चूंकि हमने कोई नेगेटिव डिस्काउंट कभी लिया ही नहीं था, हम तो हमेशा पॉजिटिव डिस्काउंट लेते थे, तो आवाज के दर्शकों को कोई चिंता नहीं है। ये बात सही कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका कोई बहुत रिलेवेंस मुझे अभी भी नहीं लगता। ये थोड़ा आज एक फ्रॉथ निकल जाएगा। अब आप मुझे ये बता के जाइए कि कौन सा लेवल ट्रैक करना है। 19563 जो सुबह हमने मेंशन किया था 563 सीरीज का। हाँ, 563 सीरीज का फर्स्ट डे का लो, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो बहुत दूर नहीं है वो। बहुत दूर नहीं है। 563 अगर निकलेगा तो मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी थोड़ी सी, तो उस पर ध्यान रखिएगा थोड़ी सी। मुझे लग रहा है एक बार के लिए तो प्रोटेक्ट होगा वो, लेकिन 563 19563 19563 पे नजर रखनी है। और बैंक निफ्टी में कोई लेवल? बैंक निफ्टी में 45100 था, थोड़ा दूर है यहाँ से बैंक निफ्टी ने, लेकिन जो रीसेंट स्विंग लो था ना नीरज जी, उसको तो ब्रेक कर दिया। 45362 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको तो ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हो गया कंपेरेटिवली। ओके, तो चलिए हम लोग इस पर नज़र बनाएंगे और देखते हैं कि सेकंड हाफ में, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी बेटर है, अभी भी फेवर में है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ऊपरी स्तर से मार्केट में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसी मौके पर आपके मन में बहुत सवाल भी आ रहे होंगे, उन सब का जवाब दिया जाएगा, लेकिन पहले हेडलाइंस देख लेते हैं।